बार्गेनिंग में कामयाब हो गई, कम हो गई। ये कितने के दे रहे हैं दुपट्टे? 250। ये कितने की दे रहे हैं? ये 200 के 6 हैं, ये 300 ऊपर वाले। यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। ये सलीका है, ये मैं हूँ और मम्मा वहाँ से। चलो पापा से मिल लेते हैं, हम निकलते हैं हम लोग। अच्छा पापा अल्लाह हाफिज़। सही है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ बंद करने आके, ख्याल रखिएगा अपना, आते हैं हम लोग। सही है, अल्लाह हाफिज़। चले फिर चलते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग। तो जनाब आज हमारी शाही सवारी जा रही है संडे बचत मार्केट, जो कि मौसमियात पे है। और हम जो आए हैं यहाँ संडे बाज़ार जो लगता है इस तरीके से, तो चले फिर आपको आ चुके हैं यहाँ संडे बचत बाज़ार। और अब जो है हम लोग बाहर आ रहे हैं, मौसमियात के लिए आए हैं हम लोग। हम लोग जो है आए हैं बचत बाज़ार गुलिस्तान जौहर में, जो मौसमियात वाला बचत बाज़ार है ना, हम लोग वहाँ आए। ये हर संडे लगता है और बीच में ही वीक में लगता है, बट हम संडे को आए। और यहाँ पे जो है एक अलादीन पार्क पे भी लगता है, एक मौसमियात वाला लगता है। मैं बार बार आपसे क्लियर कर रही हूँ कि हम लोग ना मौसमियात वाले आए थे, क्योंकि ये जो है सच में ही कहते हैं कोई बचत बाज़ार है और कोई बड़ी सस्ती चीज़ें यहाँ आसानी से मतलब मिलती हैं। कपड़े वगैरह की वैराइटीज़ बहुत सारी आई हुई हैं, तो हमें जो है कुछ कपड़े वगैरह भी ख़रीदने थे। जाहिर सी बात है काफ़ी दिन हो गए थे कुछ शॉपिंग वगैरह करते हुए ना, तो हम लोग फिर आ गए यहाँ पे। और अभी जो है हम लोग मार्केट में जो है एंटर होने लगे हैं। ये कितने की दे रहे हैं? ये 200 के 6 हैं, ये 300 ऊपर वाला 300। ये 1500 के दो है? दो आज दो दे रहे हैं, इनको भी दिए दो। कपड़ा देखे, ये जुनेद जमशेद वाला कलर 1500 के दो। नहीं एक निकाल दो, और एक निकाल दो इनके लिए। ये दूसरा मिलेगा, ये वाला। वो एक देखो कोने में ब्लू है, वो ब्लू वाला निकालना, कोने वाला वो मेरा है। बस वो मेरा है। सही के मुझे दूसरा। आशु तुम ये ब्लू ले लो। आशु तुम जाओ, ये मैंने आपके लिए निकलवाया है। तो फाइनली जो है ये वाला सूट जो है मम्मा ने लेने से इनकार कर दिया। इसमें जो है शीशे का काम था, तो वो मैंने जो है अपने लिए फिर पसंद कर लिया। और अभी जो है मम्मा के लिए ले रहे थे हम लोग। और परेशानी इस बात की थी क्योंकि हमें जो है ना सूट पे चाहिए थे ब्लैक ट्राउज़र, और इस सब के साथ लगे हुए थे वाइट कलर के ट्राउज़र, क्योंकि इसमें जो है वाइट और स्किन कलर के रेशम की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और दिसंबर में कोई इतनी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है कराची में कि बस क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर अब ढूंढ रहे थे, क्योंकि बैठ के यहाँ पर ज़मीन पर जो बचत बाज़ार जो होता है ना, इसी तरीके से ढूंढना पड़ता है। तो मुझे फाइनली ये समझ में आया था, लेकिन फिर खैर उसने बोला कि नहीं ब्लैक मैं नहीं लगाऊंगा, अगर मैंने ब्लैक ट्राउज़र दिया तो फिर मेरा सेट ख़राब हो जाएगा। तो और यहाँ पे मुझे ये दिखाने थे, कितने प्यारे प्यारे देखें वुडन के जो है डेकोरेशन पीसेस थे, इतने खूबसूरत कोई लग रहे थे। और ड्रेसिंग टेबल और ये टेबल कुर्सी का सेट, ये पूरा टेबल कुर्सी ये सेट होता है, वो सोफ़ा सेट है 150 वाला। और वहाँ से जो है टॉयज़ की शॉप से मम्मा ने मुझे खींच के हटाया और कहा कि अभी चलो, तुम्हारी अब उम्र नहीं रही है। लेकिन मम्मा को क्या पता, दिल तो बच्चा है ना मेरा। और यहाँ पे जो है हमने जो है सामान वामान ले लिया और कपड़े वगैरह ले लिया। और मम्मा के लिए भी सूट और लेने थे। डेकोरेशन का सामान भी काफ़ी मौजूद था, कोई बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त किस्म की ये मार्केट थी। और यहाँ पे जो है एक और हमें सूट की शॉप समझ में आई, और यहाँ पे काफ़ी रिजनेबल ये एम्ब्रॉयडरी वाले सूट मिल रहे थे। और सभी का जो है मम्मा के लिए एक निकाल के लाई, जिसमें ब्लैक ट्राउज़र था, क्योंकि ट्राउज़र का इशू हो रहा था ना, और हमें ब्लैक ही ट्राउज़र चाहिए था। और मम्मा को जो है ना वाइट बिल्कुल भी नहीं समझ, तो खैर ये वाला हमें पसंद आया। और यहाँ पे फिर जो हमने सूट लिए थे उसमें दुपट्टे नहीं थे, क्योंकि वो सारे 2 पीसेस थे और हमें उसके लिए लेने थे दुपट्टे। और यहाँ पे कोई यकीन जानिए, सर्दियों के इतने खूबसूरत खूबसूरत से दुपट्टे यहाँ पे आए हुए थे, ज़बरदस्त किस्म के। छलनी नहीं कितने की है सुनो? क्या है ये? छलनी है, चाय बनाऊं।
यहाँ पे कोई इतनी खूबसूरत किस्म की चेन्स रखे हुए थे और इसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ की थी। और इतने क्यूट से यहाँ पे मिकी बने हुए थे, बहुत ही कोई क्यूट लग रहे थे। लेकिन यहाँ से मामा ना मुझे खींच के ले गई और अब हम आए यहाँ कपड़ों की शॉप में, क्योंकि हमें जो है यहाँ से कुछ और कपड़े भी लेने थे और सब कुछ बड़ी अच्छा, कोई बड़ी अच्छी किस्म के कॉटन के सूट वगैरह रखे हुए थे। और इस शॉप पे भी हमें कोई फाइनल कुछ, मतलब ये तो सभी का आ गई यहाँ कैचेस की शॉप पे। और यहाँ पे कैचेस सिर्फ मिल रहे थे 150 रुपीज़ के और इतने खूबसूरत कैचेस थे। लेकिन हमें कैचेस भी अभी नहीं लेने थे, काफ़ी सारे सभी का ने ले लिए थे। अभी बैग्स वगैरह पे कैचेस ना कैरी करना बड़ा इशू हो जाता है, तो अभी फ़िलहाल हमें ये नहीं लेना था, तो हमने आगे बढ़ गए हम लोग। और ये बैग जो है ये 1500 का था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन क्वालिटी कैसी होगी इसकी कोई गारंटी थी नहीं। लेकिन हमें अभी बैग भी नहीं लेना था। और फिर जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलेक्शन फैंसी ड्रेसेस के थे, इतने खूबसूरत थे कि मतलब मैं ना यहाँ पे रुकने के लिए 1 सेकंड को मजबूर हो गई। इतने प्यारे कोई फैंसी ड्रेसेस थे, मतलब हम इसे ख़रीद के ख़ुद स्टिच करा सकते हैं बड़ी। और प्राइस सबसे बड़ी बात ना बहुत रिजनेबल थी, और नॉर्मल शॉप से ये बहुत सस्ते में सामान यहाँ बचत बाज़ार जो लग जाता है ना, तो काफ़ी ईजी रहता है और बहुत अच्छा ये रहता है। फिर यहाँ पे हमें लेने थे टॉवल्स, तो फाइनली जो है हमें टॉवल वाला मिल गया और बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में हमें टॉवल्स दे रहे थे। और साइज़ भी कोई बहुत ही बड़ा टॉवल का था। लेकिन ये टॉवल्स वगैरह ख़रीदने का डिपार्टमेंट सभी का है, तो इसके कलर शेड्स वगैरह जो भी है क्वालिटी सब सभी का ही पसंद करती है। और यहाँ पर बड़ी कोई क्यूट से नाइट ड्रेसेस भी लगे हुए थे और हमने यहाँ पर भी देखा, लेकिन हमें कोई यहाँ पर नाइट ड्रेस है, नाइट सूट अपना कोई समझ में नहीं आया, हमें कोई भी कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत सी जो है लेस वगैरह की वैरायटी भी थी। फिर ये यहाँ पे कोई इतनी सारी लेस थी और यहाँ पे बंचेस इन्होंने मतलब बना के बांध के रखे हुए थे और सिर्फ 10 रुपीज़ का था, बस कोई भी उठा लो। मेरे ख्याल से एक गज़ 10 रुपीज़ का होगा, बड़ी खूबसूरत है ये। तो ये वाला मैंने पसंद भी किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं बहुत ज़्यादा ना आउट लगेगा अगर मैंने अपनी ड्रेस में ये वाला बेल लगवा ली, क्योंकि हर चीज़ की खूबसूरती होती है ना। तो फिर मैंने ये रख दिया और फिर हम आगे चले गए। ये यहाँ करनी थी और हमें जो है फाइनली यहाँ से ना रील लेनी थी। जो कपड़े वगैरह हमने लिए थे उसकी मैचिंग की जो रील्स होती हैं ना, आपको ज़रूरी तो नहीं है कि धागे हमारे घर में रखे हुए, तो हमें वो भी लेने थे। तो वो भी चेक करके यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ होती है ना बचत बाज़ार में, आपको बड़ी चेक करके लेनी होती है, ये कच्चा है क्या है धागा। तो फाइनली जो है बैठ के मैं इसको चेक कर रही थी और ये मुझे एक ज़बरदस्त किस्म का स्टॉल नज़र आया। और यहाँ पर मुझे मिल रहे थे प्लास्टिक के बर्तन और ये सारे के सारे थे यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये के। यानी मेरे को वाह यार, सिर्फ 100 रुपये के इतने ज़बरदस्त किस्म के पॉट्स वगैरह मिल रहे थे, तो मेरी तो बस वाह वाह हो गई थी। लेकिन मामा की जो है आंखें वो मुझे को घूर रही थी, तो मैंने बड़ा संभल के बस कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे बस मैं ले पाई। लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना यहाँ पे पसंद जो है कर ली थी और मैं ले लेती ना, मतलब सारी चीज़ें यहाँ मेरे काम की थी। और आपको तो पता ही है कि मुझे बास्केट से कितना लगा है, क्योंकि मैं कहीं शॉपिंग करने जाऊँ मैं बास्केट ना लाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मुझे जो है ना बास्केट्स और कंटेनर्स के बड़े काम होते हैं, तो मेरी ज़रूरत भी बड़ी रहती है। और खैर यहाँ पे जो है बस मैंने इतना ही कुछ लिया था और यहाँ पे बड़ी कोई ख़ास किस्म के अच्छे से ज़बरदस्त किस्म के सामान थे। और बाल्टी लें, टप लें, सब कुछ 100 रुपये का और बिल्कुल ये न्यू था। ये आपको वीडियो पे भी शो हो रहा होगा, कोई ये यूज़ चीज़ें नहीं है, ये सारी की सारी न्यू। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे आगे स्टील के बर्तनों की तरफ, जो कि बड़ी ख़ास किस्म के, मतलब बहुत ही अच्छे कमाल की किस्म की वैरायटीज़ इन्होंने रखी हुई थी स्टील के बर्तन। और हमें जो है हॉट प्लेट चाहिए थी, मम्मा को एक तवा लेना था, तो हम लोग तवा वगैरह ले रहे थे, लेकिन कुछ यहाँ पे बात नहीं बन पाई, तो फिर मम्मा ने नहीं लिया और हम लोग आगे बढ़ गए। हमने कहा चलो अपनी मार्केट से फिर ना वो ले लेंगे, क्योंकि मम्मा को कुछ हॉट प्लेट समझ नहीं आई। और अब जो है अब हमने सब कुछ ले लिए थे, कपड़े ले लिए थे, प्लास्टिक के बर्तन ले लिए थे और जो भी सामान वगैरह अब लेके हम लोग मार्केट से थोड़ा बाहर की तरफ जा रहे थे। और हम लोग ढूंढ रहे थे कहीं पे कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए ना, तो फिर हमारी थोड़ी वाह वाह हो जाए और हम लोग थोड़ा इंजॉय करेंगे। भैया कहेगा मैं बार्गेनिंग में कामयाब हो गई। इस शॉप में ये हुआ था कि फाइनली मैंने इससे बार्गेनिंग की और इससे पूरे 50 रुपये ना बार्गेनिंग में कम कर दिया। और मुझे इतनी कोई खुशी हो रही थी ना कि यार मैंने बार्गेनिंग की और मैं बार्गेनिंग में जो कामयाब हो गई, क्योंकि ये बाज़ार कोई इतना सस्ता और इतना कम रेट का बाज़ार था कि यहाँ कहीं मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही थी बार्गेनिंग करने की। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा चलो 50 रुपये कम करवाते हैं इसे, और इसने कर दिए। वो तो मुझे बड़े मज़ा आ रहा था। और सभी का ने जो है अपने लिए यहाँ ना इयरिंग्स ली थी, ये बालियाँ पसंद कर रही थी अपने लिए, जो कि हम तो इसे मना कर रहे थे कि भाई इतनी सस्ती है तुम मत लो, ये तुम्हारे कान वान पे पहनोगी ना तो पक जाएंगे।
फाइनली जो है हमें यहाँ पे गन्ने का रस मिल गया और क्या ही बात है, क्योंकि आजकल हर जगह ये नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस तरह के अगर मार्केट में आप चल जाएँ तो ये ज़रूर आपको कोई मिल जाता है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। और ये यहाँ पे हमें मिला सिर्फ 40 रुपीज़ का एक गिलास। तो मम्मा को तो खैर डायबिटीज़ है, वो तो इसको बिल्कुल भी नहीं मतलब पी सकती है, दिल तो बहुत था उनका पीने का, लेकिन हमारा भी जो गला है ना कमाल का किस्म का खुश्क हो रहा था। तो मैंने और सबिका ने जो यहाँ पे सबिका भी इतना कोई ये पसंद नहीं करती। और गन्ने का रस पी के ना अंदर ना जैसे कोई तवानाई और कोई फ्रेशनेस आ गई थी और बहुत मज़ा आ रहा था, हमने बहुत एंजॉय किया। साथ ही जो है बन कबाब का स्टॉल भी था, जूस का स्टॉल भी था, चने की चाट वगैरह भी थी। और फिर हम लोग आ गए कप वाले के पास, जो हम लोग शुरू में देख के गए थे, इनसे रेट लेके उसके बाद हमने यहाँ से जो है ना कप्स ली, क्योंकि मम्मा को थोड़ी कप्स वगैरह लेनी थी। फिर मैंने ये वाला जो मुझे सेट पसंद आ गया था बॉल का, फिर वो बॉल का सेट वेट लेके हम लोग जो है बाहर आ गए। और उसके बाज़ार के बिल्कुल सामने जो है बिरयानी की शॉप थी और बड़ी हमको खुशबू आ रही थी, लेकिन यहाँ पे भी ना एक मसला ये हो गया कि इसकी बिरयानी सारी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि लोग मार्केट कर रहे थे और इसी के पास बिरयानी लेने आ रहे थे। और इसने कहा कि बस बाजी 20 मिनट आप वेट करो, बिरयानी बस आ रही है रास्ते में। हमने कहा चलें जी वेट करते हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ, ये मरूफ बेकरी है ना, इसके बिल्कुल सामने जो है वो बचत बाज़ार लगा हुआ था। और ये देख लीजिए ये चींचियाँ, मामा को यहाँ हमने स्टूल दिलवा दिया था ताकि वो रेस्ट कर लें, थोड़ा काफ़ी थक गई थी मार्केट में। और हम लोगों को मामा को बड़ा एंजॉय करते हैं। हमारा प्लान था कि हम यहीं बैठ के बिरयानी खाएंगे, दैट्स बात, हमने शॉपिंग वॉपिंग इतनी सारी की थी तो खाना तो बनता है, लेकिन आज संडे था, घर पे पापा थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उन्हें छोड़ के बाहर आ जाएँ। उनकी कॉल पे कॉल भी आए थे, क्योंकि इतनी देर हम लोग जो है ना घर से निकले थे तो वो सोने लगे थे, तो इतनी देर हो चुकी थी। और अब वो कह रहे थे कि भाई मेरे बच्चों जल्दी से अब घर वापस आ जाओ। हमारे बिना ना पापा का बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है, थोड़ी देर मतलब हो जाती है ना, हम लोग पिकनिक पे भी गए थे ना, इसी तरह कॉल कर करके वो कह रहे अब जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो बस ये कि हमें भी बस बुरा लग रहा था कि आज संडे और इतनी देर वो हमने सोचा कि वो सो जाएंगे ना थोड़ी, क्योंकि उनकी आदत है ऑफिस के टाइम पे उठने की, तो वो सुबह ही उठ जाते हैं। तो हमने कहा था सो जाएंगे, तेरे में मार्केट कर लेंगे। फाइनली यहाँ पे इतने इंतज़ार के बाद जो है बिरयानी की देग इस तरीके से बाइक पे जो है वो आ गई। और बस मतलब हमने कहा चलो जी अब जल्दी जल्दी से हमें बिरयानी दो। और मैं तो इसके सर पे ही खड़ी हो गई, भाई पहले मेरी बनाओ तुम पैकेट्स, उसके बाद जो है तुम्हें जिसको देना है उसको तुम देते रहना यहाँ पे। तो फाइनली जो है यहाँ पे तो पहले उसने एक बंदे को जो है वो हमसे ही पहले का बेचारा वेट कर रहे थे वो लोग, उनको दी। और फिर उसने हमारे पैकेट्स जो हैं वो बनाए। और यहाँ पे जो है मम्मी और सभी का भी बैठे बैठे अब थक चुके थे यार, इतनी देर हो गई है कि मतलब। और हमें जो है बिरयानी मिल चुकी थी और हम लोग जो है यहाँ पे बिरयानी लेने के बाद हमने जो भी इसको पैसे वैसे दिए और लेके अब हम लोग रिक्शे पे अपने घर की तरफ जो है वो निकल चुके थे आने के। और इस वक्त जो है शाम के 4 बज चुके थे, इतना टाइम जो है मार्केट में लगा और पता ही नहीं चला। और ट्रैफिक देखे कितना रश है, क्योंकि बचत बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश होता है। हम लोग जो है घर आज शॉपिंग से जो है वो बिल्कुल यहाँ पे जो है भर चुका है। और अब मैं क्या शॉपिंग की और मैंने क्या क्या लिया है वो सब जो है आपको अपनी कल की वीडियो में बताऊंगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।